दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एंजल वन में आप म्यूचुअल फंड किस तरीके से बाय कर सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं एंजल वन के ऐप के ऊपर और देखते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी। जैसे ही आप एंजल वन में लॉगिन करते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो 3 लाइन दिखाई दे रही है, जहाँ से आपका प्रोफाइल आपको ओपन होता है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। उस एरो के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके ऊपर क्लिक करते ही आपको सबसे पहले तो एंजल बी दिखाई देगा। ये इनका नया ऐप है। उस ऐप के थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो, एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आज हम देखेंगे कि यहाँ से एंजल वन के ऐप से डायरेक्टली लमसम और एसआईपी आप किस तरीके से कर सकते हो। तो आपको दूसरा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है लमसम और एसआईपी का, उसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक कर देते हो तो आपके सामने डिफरेंट स्कीम्स अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे कि इक्विटी स्कीम हो गई, उसके बाद यहाँ पे डेब्ट की स्कीम हो गई, बैलेंस की स्कीम हो गई, टैक्स सेविंग की स्कीम हो गई। तो डिफरेंट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के। आप अगर टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। डेब्ट की स्कीम में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पे सर्च ऑप्शन जो दिया गया है उसमें आप डिफरेंट म्यूचुअल फंड सर्च कर सकते हो। जैसे आपको एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप एक्सिस की जो भी स्कीम्स है यहाँ पे सर्च कर सकते हो। रिलायंस की स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो रिलायंस की स्कीम यहाँ पे सर्च कर सकते हो। आईसीआईसीआई की जगह अगर आपको स्कीम्स देखनी है तो वो भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। एसबीआई की आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे आईसीआईसीआई की जो प्रूडेंशियल की स्कीम्स है, इक्विटी की, डिविडेंड की, डिफरेंट मल्टी एसेट फंड की जो स्कीम है वो यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं तो सिर्फ हमें यहाँ पे आईसीआईसीआई टाइप करना है। जैसे ही आईसीआईसीआई हम टाइप करेंगे तो डिफरेंट जो म्यूचुअल फंड अवेलेबल है आईसीआईसीआई के अंडर वो आपके सामने यहाँ पे दिखाई देंगे। इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और वो इन्वेस्टमेंट के लिए चूज कर सकते हो। जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको वो सिलेक्ट करना है। जैसे ही वो आप सिलेक्ट कर देते हो आपके सामने उसका सारा डेटा ओपन हो जाएगा। जैसे उसका नाम, ग्रोथ फंड है ये आपको दिखाई देगा। उसकी एनएवी आपको यहाँ से पता चलेगी। फंड मैनेजर कौन है, कितने पैसे ये मैनेज करते हैं, 1 महीने के रिटर्न्स, 3 महीने के रिटर्न्स कितने हो सकते हैं, 6 मंथ के रिटर्न्स, 1 ईयर के और 3 ईयर के रिटर्न आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। वीकली चार्ट भी यहाँ पे आपको दिखाई देता है। ये शॉर्ट में थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती है। दोस्तों, पूरी डिटेल अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इनके एंजल बी के ऐप के ऊपर भी जा सकते हैं, जिसका भी टूर हम अगली वीडियो में आपको करा देंगे। फिलहाल तो देखेंगे कि किस तरीके से इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट आपको इस म्यूचुअल फंड में करनी है तो इन्वेस्ट या फिर एसआईपी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक तो लमसम यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट और एक तो एसआईपी यानी कि मंथली इन्वेस्टमेंट। अगर आप सेविंग करना चाहते हो तो एसआईपी आप कर सकते हो। हर महीने कुछ अमाउंट सेव करना चाहते हो तो आप एसआईपी शुरू करके उसके ऊपर रिटर्न भी कमा सकते हो और आपकी सेविंग भी हो जाएगी। अगर आपके पास 1 या 2 लाख रुपए ऐसे ही पड़े हुए हैं जो अभी आप यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट लमसम में कर सकते हो। तो आपको ये ऑप्शन दोनों में से एक सिलेक्ट करना है और उसके बाद अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में करना चाहते हो तो आप 100 रुपये से कर सकते हो। अगर आप एसआईपी सिलेक्ट करते हो तो आप 100 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हो। मतलब मिनिमम यहाँ पे आप 100 रुपये महीने से आप एसआईपी शुरू कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पीरियड की बात करें, कितने दिन तक, कितने महीनों तक आप ये एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, कहाँ तक आप ये शुरू रखना चाहते हैं, ये भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 60 मंथ लिखा हुआ है, इसको आप अगर सिलेक्ट करोगे और ज़्यादा आपको रखना है, 10 साल तक रखना है तो 120 मंथ आप कर सकते हो। 120 मंथ आप करोगे तो 10 साल के लिए आपकी यहाँ पे एसआईपी हो जाएगी। 120 यहाँ पे मैक्स है, उससे ज़्यादा आप यहाँ पे नहीं रख सकते। 10 साल के बाद आपको ये एसआईपी बंद करनी होगी, उसमें से पैसे एग्जिट करने होंगे। वैसे उससे पहले भी आप यहाँ से पैसे एग्जिट कर सकते हैं। कुछ एग्जिट लोड होगा तो वो आपको वहाँ पे चार्जेस थोड़े बहुत देने पड़ेंगे। वो भी 1 साल के अंदर आप निकालते हो तो, 1 साल के बाद आप निकालते हो तो कोई भी चार्जेस यहाँ से आपको नहीं लिए जाते।
तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपये की कर सकते हैं, पीरियड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एसआईपी या फिर लमसम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें ये करना है तो सिर्फ क्या करना होगा, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। हम यहाँ पे लमसम करेंगे सिलेक्ट और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड आ जाएगा कि कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आपकी यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, अमाउंट बढ़ाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हो। बैंक डिटेल्स आपके यहाँ पे दिखाई देंगे, DPID आपकी दिखाई देंगी और आप यहाँ से अगर सबमिट कर देते हो तो आपके बैंक अकाउंट से 100 रुपये कट हो जाएंगे और आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसकी वजह से एक ही बार में आपके बैंक के अकाउंट से पैसे कट हो जाएंगे। SIP में हर मंथ को जो भी स्पेसिफिक अमाउंट आप सिलेक्ट करोगे उसमें आपके पैसे एक दिन पहले ही कट होना शुरू हो जाएगा। वो भी दिखाते हैं किस तरीके से करना है। फिलहाल तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहे हैं किस तरीके से करना होता है। आपको ये सबमिट करना होता है और उसके बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो शुरू हो जाएगी। ऑर्डर आपका वहाँ पे कंफर्म हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। SIP अगर करनी है तो फिर से आपको SIP सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे पीरियड आपको सिलेक्ट करना है और मिनिमम अमाउंट, जितनी भी अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 100 ही रुपये करें, 1000 भी कर सकते हो, 2000 भी कर सकते हो, 500 भी कर सकते हो, वो आपकी सेविंग के ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे कि हमें 100 रुपये में करना है मान लीजिएगा, तो 60 मिनट का पीरियड हम 5 साल यहाँ पे कर देंगे कि 5 साल तक ही हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तो 60 मंथ का पीरियड रखेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देते हैं हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड आ जाएगा 100 रुपये। मंथली 100 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो 60 महीनों के लिए। और कब से शुरू होगा ये, 15 नवंबर से। मतलब 15 तारीख को आपके अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए जितने की SIP आप शुरू कर रहे हैं। एक दिन पहले ही आपके अकाउंट में ये पैसे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है देख सकते हैं आप, ये आपकी बैंक डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगी, DPID दिखाई देगी। यहाँ पे आपको लिख के आ रहा है ऑन SIP रजिस्ट्रेशन 1 रुपीज़ विल बी डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। मतलब ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पहली बार आप अगर म्यूचुअल फंड यहाँ पे बाय कर रहे हो या फिर SIP बाय कर रहे हो तो पहली बार आपका 1 रुपया कट हो जाएगा और 7 दिन के अंदर वो वापस भी आ जाएगा। तो ये 1 रुपया कट हो जाएगा, वो उसका कोई टेंशन नहीं है। ऑल इन्वेस्टमेंट फॉर योर SIP विल बी डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट 1 डे प्रायर टू द SIP डेट। मतलब 15 तारीख को डेट है तो 14 तारीख को आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस दिन या उस दिन से पहले 1-2 दिन आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए जितने की आपने SIP शुरू की है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना होता है। jैसे ही सबमिट करोगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपके अकाउंट से 1 रुपया कट हो जाएगा। वो वेरिफिकेशन के लिए होता है, वो 7 दिन बाद आपको वापस मिल जाता है। वेरिफिकेशन के बाद 15 तारीख से आपकी SIP कट होना शुरू हो जाएगा। वैसे तो एक दिन पहले ही कट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन डेट जो होगी वो 15 तारीख को होगी। तो 15 तारीख को क्या होगा, जो भी NAV 15 तारीख को होगी उस NAV के ऊपर आपकी SIP बाय हो जाएगी, उतने शेयर्स आपको मिल जाएंगे। तो हर महीने क्या हो जाएगा, अगर NAV कम होगी तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलेंगे उस हिसाब से, और NAV अगर बड़ी हुई होंगी तो आपको उस हिसाब से कम यूनिट वहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरीके से आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो एवरेज आउट हो जाता है SIP में, और 60 महीने कंप्लीट होने के बाद आपकी SIP का पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। आप बढ़ाना चाहते हो तो फिर से एक बार आप बढ़ा सकते हो या फिर आप वो विड्रॉल भी पैसे कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों म्यूचुअल फंड में आप एंजल वन के थ्रू बाय कर सकते हो, SIP कर सकते हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक्स्ट्रा चार्ज आपको कोई भी यहाँ पे नहीं लगता है, कोई भी आपको कमीशंस या फिर फीस नहीं देनी पड़ती है। जितना यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूचुअल फंड आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। डिटेल में हमने समझाया है कि किस तरीके से एंजल वन में आप म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो। एंजल बी का वीडियो भी हम आपके सामने ज़रूर लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे उनके एप्लीकेशन के थ्रू आप किस तरीके से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो भी हम डिटेल में आपको बता देंगे। फिलहाल तो इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।